कुछ कुछ दिन बहुत मुश्किल होते हैं और कुछ दिन उन बहुत मुश्किल दिनों से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। उन दिनों में कभी कभी लगता है कि मुश्किल की अति हो गई, मगर उन बहुत मुश्किल दिनों में जब कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा यही कहें कि हम ठीक हैं, आई एम डूइंग गुड। अगर आप ठीक नहीं हो, ठीक नहीं महसूस कर रहे, तो हमें कह देना चाहिए कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा या कर रही। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें अपना जो फेस वैल्यू है हमेशा ऐसे ही दिखानी चाहिए जैसे बस आइडियल रॉबोट की तरह। हम रॉबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो हमारे समाज को भी और जो कुछ अपने हैं, नज़दीकी अपने हैं, ये भी कोई एक्सपेक्टेशन हमसे नहीं रखनी चाहिए कि हम हमेशा ही कहेंगे कि हम ठीक हैं जब हम ठीक नहीं होते। क्योंकि उन बहुत मुश्किल दिनों में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, हमारी पूरी जो बॉडी और माइंड, उसका तांडव चल रहा होता है। जो माइंड है उसमें भी तरह तरह के विचार चल रहे हैं, पूरा एल्गोरिदम चल रहा है दिमाग में, और वो कई बार बस वही चलता रहता है चलचित्र की तरह। तो उस ताने बाने में हम काफ़ी फंसे होते हैं और उस ताने बाने के कारण हमारा शरीर भी जो है बिल्कुल सॉलिड पत्थर की तरह महसूस करता है और आँखों में जलन महसूस होती है। ऐसे लगता है कानों में से धुआं निकल रहा है। सर ऐसे है जैसे उसके ऊपर 1 क्विंटल का कोई एक पत्थर रखा हो, ऐसे जैसे कि पूरा ब्रह्मांड हमारे सर पे आके बैठ गया हो। पूरे ये कंधे पूरे सॉलिड रॉक की तरह, और जैसे जैसे हम अपनी बॉडी को सर से पांव तक ऑब्ज़र्व करते हैं तो पूरा सॉलिडिफाइड महसूस होता है। तो विपश्यना से जो थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो खास करके महासती पठाना कोर्स में, जब गोयनका जी कहते हैं, ये महासती पठाना का जो सूता है ये कमासपुर में बुद्ध ने बैठ के लोगों को ये वाला सुत्ता रचा था। सोनीपत के पास एक जगह है कमासपुर, तो वहाँ पर बैठ के उन्होंने ये वाला सुत्ता कहा था कि मैं 2 बार गई हूँ इस कोर्स में, और पहली बार बिल्कुल समझ नहीं आया कि गोयनका जी क्या कह रहे हैं कि मन को मन की तरह जान, मन में उठने वाली संवेदनाओं को मन में उठने वाली संवेदना जान, कि जो मन में चल रहा है वो मन का हिस्सा है। शरीर को शरीर की तरह जान और शरीर में उठने वाली संवेदनाओं को शरीर की संवेदनाओं की तरह जान। तो उसमें मैं कहाँ हूँ, क्या मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ? दोनों का कॉम्बिनेशन होके मैं बनती हूँ। सो ये चीज़ कल और पिछले कुछ दिनों से मैं सच में उसको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि मन में जो ताना बाना चलता है और मन की जो वाइब्रेशंस हैं वो अलग से महसूस होती हैं कि मन में क्या वाइब्रेशंस चल रही हैं। और जब उसके कारण, बेशक मन और बॉडी इंटरकनेक्टेड है, तो उसके कारण जो शरीर में बहुत यहाँ से लेके बहुत पत्थर की तरह ये कनपट्टियों के पीछे माथे पे सिलवटें, ऐसे हो जाता माथा। फिर याद कराना पड़ता भी नहीं, खोलो इनको भाई। आईब्रोज में, आईलिड्स में, आईज में, पूरा गर्दन में तनाव महसूस होता है, यहाँ कंधों पे और सर से पांव तक। तो ये जब सैर करते हैं मन से, मन की तरंगों के उठने के कारण काफ़ी कुछ चल रहा है। मुझे पता है सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ, और सभी ऐसा महसूस करते हैं। तो जब ऐसा महसूस करते हैं
तो उस टाइम कोई आपका ये तनाव ख़त्म नहीं कर सकता। कोई 2 मिनट बात करेगा, 5 मिनट करेगा, मगर अपने आप के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को यहाँ सर से लेके यहाँ 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 ऐसे करते करते पाँव तक बिल्कुल ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। और इस स्थिति में हम ये एक्सेप्ट करें कि इस वक्त मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इस समय मेरे मन की स्थिति ऐसी है और मेरे शरीर में ये संवेदनाएं हो रही हैं। हम बार बार ऑब्ज़र्व करते हैं और ये विश्वास से कि ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी गुज़र जाएगा। नया समय, हर दिन नया समय। और ऐसा होता देखा भी है, अगले दिन हम उठते हैं, पूरी बॉडी लाइट होती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो रहा होता है। और अगले दिन फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर हम तनाव महसूस करते हैं, उससे अगले पल, अगले दिन फिर सब ठीक हो जाता है। तो यही बस समंदर की लहरों की तरह लहरें आती हैं, चली जाती हैं। ज़िंदगी में बिगड़ती हुई सिचुएशंस आती हैं, फिर चली जाती हैं। ऐसे करके ये जो बना हुआ सिलसिला पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्रंट सीट में बैठी एक जैसे वीआईपी ऑब्ज़र्वर हूँ और मैं स्टेज पे कुछ ड्रामा चल रहा है, उसको मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। कभी कभी तालियां बजाती हूँ, कभी कभी आंखों में से आंसू निकलते हैं और फिर तालियां बजती हैं, कभी कभी खुश ठहाके सुनाई देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो कैरेक्टर्स हैं स्टेज पे परफॉर्म करने आते हैं और मैं बस देख रही हूँ। और चल रहा है ये ड्रामा बहुत बड़ा, हॉलीवुड से भी बड़ा। जो स्टेज एक्टर्स हैं हमारी ज़िंदगी में आए हुए, वो रियल लाइफ के एक्टर्स किसी भी हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर्स से कहीं ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग में हैं और चल रहा है ये सब। सो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत भारी है, थोड़ा मुश्किल टाइम है और मुझे उम्मीद है ये भी निकल जाएगा। और जो जो लोग निमित्त बनते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए, कि बैठते हैं कुछ देर, कोई अच्छी बात करते हैं या बुरी भी बात करते हैं, जो जो भी मेरे साथ मेरी लाइफ में जुड़े हुए हैं, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है कि मुश्किल के समय में भी साथ में बैठें। और जब खुशियों का टाइम है तब तो 100-50 हज़ारों में लोग इकट्ठे होते ही हैं सेलिब्रेशंस के लिए, मगर जो मुश्किल समय में आपसे पूछ लेते हैं कैसे हो तुम, तो अच्छा लगता है। थैंक यू उन सबका। और मैं नहीं कहती कि मैं ऐसे बबल कर करके मैं बोलूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं नहीं हूँ, कभी कभी मैं अच्छी नहीं हूँ। आप भी जब अच्छे नहीं होते तो कह दिया करो कि नहीं हैं। और ऐसे समय में कुछ अपने तो काम आते ही हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स, पर ऐसे समय होते हैं कि कोई आपकी बात को सुने, वैलिडेट करे और फिर आपको कोई कोई नुक्ता बताए कि कैसे, जैसे मुझे भी किसी ने ये नुक्ता बताया कि भाई ऑब्ज़र्व करो अपने आप को। तो अगर आपको भी कभी ऐसा नुक्ता चाहिए हो तो मेरा मानना है कि किसी काउंसलर से बात कर लेनी चाहिए। उनको उनको बहुत उनके पास बहुत नुक्तों का भंडार है और वो उनको पता है कि कौन सी बात पे कौन सा नुक्ता काम आएगा। तो काउंसलर से मिल लेना चाहिए। मैं भी बहुत बार मिली हूँ और विपश्यना में भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये हिट एंड ट्रायल है, ये गुत्थियाँ जो ज़िंदगी की हैं इतनी आसान नहीं है सुलझानी। पूरा पूरा कायनात चाहिए होती है आपकी सपोर्ट में इनको सुलझाने के लिए। और जो कायनात अवेलेबल है भाई, उसकी मदद ले लेनी चाहिए अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।